नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो ये खबर आपने पढ़ ही ली होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक भारी झटका दिया है। भारी झटका इस रूप में दिया है कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर संजय मिश्रा अब 31 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। 31 जुलाई यानी 20 दिन बाद रिटायर हो जाएंगे। वैसे वो रिटायर होते 18 नवंबर 2023 को। तो इसमें ऐसा क्या झटका है? कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के पास अब ऑपरेशन लोटस करने के सिर्फ 20 दिन बचे हैं। पहले 18 नवंबर तक का समय था। इसी ईडी के डर से या संजय मिश्रा के डर से शिवसेना टूटी। इसी ईडी के डर से एनसीपी हाल में टूटी। और सरकार का इरादा था कि यही ईडी का डर दिखाकर हेमंत सोरेन को तोड़ा जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चे में दो फाड़ किया जाए। और यही बिहार के अंदर जदयू में नीतीश कुमार की पार्टी में दो फाड़ किए जाएं। इधर उधर भी डराया जाए, केसीआर को भी डराया जाए और भी लोगों को डराया जाए जो कि लाइन पर नहीं आ रहे, पटरी पर नहीं आ रहे, जहां फिर मोदी जी का डबल इंजन नहीं दौड़ पा रहा। तो कहानी क्या इतनी सी है? देखिए, संजय मिश्रा 2018 में बनाए गए थे ईडी के डायरेक्टर। और वो जांच कर रहे थे किन किन मामलों की? सोनिया गांधी के खिलाफ जांच वही कर रहे थे नेशनल हेराल्ड मामले में। राहुल गांधी के खिलाफ 50 घंटे की पूछताछ उन्हीं की देखरेख में हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा की जमीन घोटाले की जांच भी ईडी ने ही की थी संजय मिश्रा के निर्देशन में। इसके अलावा और हेमंत सोरेन वाला मामला उन्हीं के पास था। पार्था चटर्जी टीएमसी के जो मंत्री थे, जिनके घर बहुत पैसा मिला था, एक महिला मित्र के यहाँ भी पैसा मिला था, नोटों की गड्डियाँ ही गड्डियाँ, वो जांच भी यही कर रहे थे। हेमंत सोरेन की बात मैंने आपसे, सत्येंद्र जैन जो अभी तक जमानत पर अब छूटे हैं बीमारी के कारण, आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी इन्हीं के शिकंजे में थे। और इसके अलावा डी के शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो भी ईडी के इन्हीं की जांच के घेरे में थे। अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र में मंत्री रह चुके, महबूबा मुफ्ती पीडीपी की, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, ये सब की जांच संजय मिश्रा, इन सब की गर्दन संजय मिश्रा के हाथ में थी। और ईडी को इतना मजबूत कर रखा था उन्होंने, पीएमएलए एक्ट में भी संशोधन हुआ था कि जहां जो फंसता था फिर 1 साल 1.5 साल तो उसका छुटकारा नहीं था। लेकिन फिर ऐसा हुआ ही क्यों? ये कैसे हुआ कि 5 साल, वो करीब करीब 4.5 साल वो रह लिए ईडी के पद पर? ये बड़ा मज़ेदार है। ये सुनना चाहिए आपको, इससे आपको पता लगेगा कुछ चीज़ें, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए इनको ईडी बनाया गया था। 19 नवंबर 2020 तक के लिए, वो क्या कि 60 साल के हो जाएंगे तो हट जाएंगे। तो 19 नवंबर 2020 तक के लिए इनको ईडी बनाया गया था और उसके बाद उनको रिटायर हो जाना चाहिए था। अब वो जब रिटायर होने लगे तो सरकार ने 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, आमतौर पर बहुत सारे लोगों को एक्सटेंशन मिलता रहता है। तो रिटायर होने के 6 दिन पहले यानी 13 नवंबर 2020 को जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर था संजय मिश्रा का, उसमें संशोधन किया गया और 1 साल का एक्सटेंशन यानी 19 नवंबर 2021 तक के लिए दे दिया गया। लेकिन जो विपक्षी दलों के कान खड़े हुए, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब ऐसे कैसे किया जा रहा है। और वो उन्होंने आंकड़े पेश किए कि 121 मामले ईडी की जांच कर रही है, जिसमें से 116 विपक्षी दलों के खिलाफ है। मनमोहन सिंह के समय शायद 30-35 मामले थे कुल ईडी के पास, जिसमें करीब 24 के आसपास ही विपक्षी पार्टियों के थे। तो इस तरह के आंकड़े और तुलना तुलना उन्होंने पेश की। अब क्या हुआ कि सितंबर, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में कहा कि ईडी संजय मिश्रा का एक्सटेंशन नहीं किया जाए। यानी
नवंबर 2021 आखिरी दिन रहना था संजय मिश्रा का। लेकिन सरकार ने क्या किया, 3 दिन पहले एक ऑर्डिनेंस ले आई रिटायरमेंट के, यानी एक्सटेंशन के 1 साल के 3 दिन पहले। 2018 में बने थे, 2020 तक कार्यकाल रहा, उसके बाद 1 साल का एक्सटेंशन मिला। एक्सटेंशन खत्म हो रहा था 19 नवंबर 2021 को। इसके 3 दिन पहले मोदी सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है और सीवीसी एक्ट में संशोधन किया जाता है। गौर से सुनिएगा, संशोधन किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि अब से सीबीआई का डायरेक्टर हो या ईडी का डायरेक्टर हो, उनका 2 साल तो टेन्यूर रहेगा, 2 साल का तो कार्यकाल रहेगा, लेकिन उसके बाद उनको 3 साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। समझ गए आप? 5 साल हो जाते हैं इस रूप में। यानी नए सीवीसी नियमों में संशोधन के बाद सीबीआई का डायरेक्टर या ईडी का डायरेक्टर अगर भारत सरकार चाहे तो 5 साल तक अपने पद पर रह सकता है, 2 साल टेन्यूर के और 3 साल एक्सटेंशन के। तो इसके ये ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पानी फेर दिया गया, उस पर लंबी लकीर खींच दी गई। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के कान तेज हुए और कुछ और प्रशांत भूषण के लोग हैं, कुछ और हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर और मोइना मित्रा, और ये लोग सब सुप्रीम कोर्ट गए। तो उधर सरकार को तो अब पूरा ऑर्डिनेंस के जरिए पूरा बहाना मिल गया। तो 17 नवंबर 2021 को 1 साल बढ़ा दिया गया 18 नवंबर 2022 तक के लिए, और 18 नवंबर 2022 को फिर 1 साल बढ़ा दिया गया 18 नवंबर 2023 के लिए। यानी 2018 में आए थे नवंबर में, 2023 नवंबर में वो जाते, 5 साल का कार्यकाल, और इस बीच जो अधूरा काम बचा हुआ है ऑपरेशन लोटस का वो पूरा करके जाते। अगले 3-4 महीने में जैसे कि ऑपरेशन एनसीपी हुआ, ऑपरेशन शिवसेना हुआ, वैसे ही ऑपरेशन शिबू सोरेन होता, वैसे ही ऑपरेशन नीतीश कुमार होता, वैसे ही ऑपरेशन केसीआर होता, वैसे ही लोग कह रहे हैं ऑपरेशन जगनमोहन रेड्डी भी हो सकता था, वैसे ही ऑपरेशन डीएमके स्टालिन वाला भी चल ही रहा था, और भी जो कोई रडार पे आते वो सब लंबी लिस्ट है जिनको जो रडार पर हैं, और जिनको सरकार को जिनसे डर लग रहा है कि 2024 में सरकार के राह में वो रोड़ा बन सकते हैं, आड़े आ सकते हैं, तो ईडी के माध्यम, ये मेरा नहीं कहना, ये आरोप विपक्ष लगाता रहा है। तो अब विपक्ष ने क्या चैन की सांस ली है, ये देखना अपने आप में दिलचस्प है। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार ने जो सीवीसी एक्ट में संशोधन किया है वो वैलिड है, वो जायज़ है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे। यानी 2 साल का कार्यकाल, 3 साल तक का एक्सटेंशन, 5 साल वाजिब है। लेकिन चूंकि आपके इस ऑर्डिनेंस से पहले हम लोग एक फैसला दे चुके थे सितंबर 2021 में कि इनका कार्यकाल और आगे नहीं बढ़ाया जाए, तो वो आपने जो 2021 और 2022 में 1-1 साल का कार्यकाल बढ़ाया वो अवैध है, इलीगल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब ऐसा नहीं है वो 2 साल की तनख्वाह वापस ले ली जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर मोदी सरकार की नीयत पर जो अपोजिशन पार्टियां शक करती रही हैं और खुलकर सामने आती रही हैं, उसका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, ऐसा कहा जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई व्यक्ति अपरिहार्य नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति संस्था से हट जाए तो संस्था पंगु नहीं हो जाती। भारत सरकार ने कहा कि जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भारत पर, वॉचडॉग की भारत पर नज़र है, इसीलिए हमें संजय मिश्रा की ज़रूरत है जो 1984 बैच के IRS अधिकारी हैं। तमाम चीज़ें ये कही गई सरकार की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम तर्कों को मानने से इनकार कर दिया। गालिब का एक शेर भी है कि गालिब बेसाख्ता के बगैर कौन से काम बंद है। यानी गालिब साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो कौन से दुनिया के काम बंद हो जाएंगे। गालिब साख्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोइए जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। अब कौन रोएगा जार जार और कौन खुशी के गीत गाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी